दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर हम बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं ये आपको आने वाले फ्यूचर में स्ट्रांग होते हुए ही नज़र आएंगे, ये कभी भी वीक नहीं हो सकते। दूसरी बात है कि ये स्टॉक्स में अब आपको लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। वो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जो हमारा कन्फ्लिक्ट चला हुआ है हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान के साथ। अब इन स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आ रही है? तो देखिए, ये स्टॉक्स में तेज़ी आनी बनती ही थी, पहले से ही स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी। लेकिन जैसे ये न्यूज़ निकल के आती है तो उसके बाद वापस से तेज़ी आती है, क्योंकि हमारी जितनी भी पीएलआई स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ये स्टॉक ऑलरेडी उठा रहे थे कि डिफेंस सेक्टर से काम करते हैं। दूसरी बात, अगर हम पारस डिफेंस की पर्सनली बात करें तो ये बहुत क्लोजली काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। जब ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ रिलेट होकर काम करती है तो डेफिनेटली कंपनी के जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी बात जो इस स्टॉक में सबसे अच्छी मुझे लगती है वो है ये ड्रोन भी अब जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। साथ साथ इनके ड्रोन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट पास भी कर रही है। इनके लास्ट ईयर भी इनके मैंने वीडियो बनाया था, आर्टिकल आया था कि इनके कुछ ड्रोन्स नेवी में भी गए थे और एयरफोर्स ने भी गए थे, जिन्होंने इन्हें अच्छे नंबर से पास किया कि हाँ, ये हम इन फ्यूचर इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और वह आपको पता है कि ड्रोन की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है। ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात करें, अगर हम फार्मिंग की बात करें, सर्विलेंस की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ड्रोन बहुत एक अहम रोल प्ले करने वाले हैं इन फ्यूचर में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, तो ड्रोन की जो नीड है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब जो ड्रोन हम इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, कहीं से भी हम मंगवा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो हमें एक ड्रोन का खर्चा बैठता है तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3.5 लाख रुपए के अराउंड पड़ता है। अब पाकिस्तान के ऑब्वियस है कि इतने पैसे नहीं हैं, बट वो भी बाहर टर्की वगैरह से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आती हैं। जब भी हम पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और हमें ड्रोन बनाने पड़ेंगे, चाहे वो सर्विलेंस के लिए हों, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए हों, फार्मिंग के लिए हों, तो प्राइस बेशक ऊपर नीचे हो सकता है, बट जितने भी ड्रोन्स वॉर में जाएंगे, कन्फ्लिक्ट के दौरान यूज़ किए जाएंगे, तो उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी पड़ेगी। और ऐसी बहुत लिमिटेड कंपनियां इंडिया में जो उस मेज़र को क्वालिफाइड करती हैं कि हाँ, हम इस लेवल पे इस क्वालिटी के हम जाके ड्रोन बना सकते हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है पारस डिफेंस। इसीलिए आपको पारस डिफेंस के पिछले तकरीबन एक मंथ में 50% तक के रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। 50% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, वो भी इतने छोटे शेयर के लिए डेफिनेटली। और जब ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं तो इनकी जो रिटर्न है वो भी बढ़ेंगे और कंपनी अच्छे से अच्छे और ज़्यादा डेवलपमेंट अपने लिए लेके